श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। भारतीय हिंदू संस्कृति में हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत उपासना की जाती है। यह तिथि अत्यंत पवित्र तिथि मानी गई है। प्रत्येक मास के दो एकादशी तिथियां आती हैं, जो कि एक शुक्ल पक्ष दूसरी कृष्ण पक्ष में। जो भक्त एकादशी का पूरे विधि विधान के साथ व्रत करता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफलता एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपया करके ये बताइए कि पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, क्या इसकी विधि है, क्या इसकी पूजा है, इसमें कौन से देवता का पूजन करना चाहिए। वत्सलभ भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम है पुत्रता एकादशी। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसमें एक कथा कहता हूँ जो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुते नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैब्या था। वह निपति होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद इनका कौन पिंड देगा। राजा के कोई भाई बंधु, हाथी घोड़े, राज्य मंत्री, इनसे सबसे किसी भी कोई संतोष नहीं होता था। सदैव इस विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्रदा के लिए प्रत्यंत करना चाहिए। जिस मनुष्य के पुत्र का मुख देखा, वह धन्य है। इसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। जन्म पूर्व के कर्म से इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में रहता था। एक समय जो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन में चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों को बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने करतब स्वयं में बोल रहे हैं और कहीं उल्लू ध्वान कर रहे हैं। वन में दृश्यों को देखकर राजा सोचने लगा। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझे दुख प्राप्त क्यों हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा ने दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी इच्छा क्या है, सो कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन है और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रता एकादशी है। हम लोग विश्वदेव और इंद्र सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, हे महान, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो पुत्रदा एकादशी का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचन सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। इसके पश्चात मुनि को प्रणाम करके महल वापस आ गया।
कुछ समय बीतने के बाद रानी को गर्भ धारण हुआ। 9 महीने के पश्चात उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशवीर और प्रजापालन हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना। जो भी मनुष्य इस माध्यम को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। एकादशी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्ति जनों के संकट छड़ी में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म पनवेशुर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंद दुखी हरिता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय दीननाथ हरे।